Hello everyone. Today I will sharing the story of musician of Bremen. First in English, then I will explain it in Hindi as well. So let's begin this story. Are you ready? Yes. Yes. Once upon a time there was an old donkey. बहुत समय पहले एक गधा हुआ करता था, डोंकी हुआ करता था. He was ill treated. He was ill treated by his master. जो उसका मालिक था वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था. Tired of such unkindness, he decided to run away. ऐसा बर्ताव से उसने डिसाइड किया कि वह यहाँ से चला जाएगा या भाग जाएगा. When he heard that the town of Bremen was looking for a singer with the town band, जब उसने सुना कि जो टाउन है ब्रीमेन का वहाँ पे कुछ सिंगरों की मतलब तलाश कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, he decided that someone with his fine braying voice might be accepted. तो उसने डिसाइड किया कि मुझे मेरी इस आवाज के साथ कोई ना कोई तो एक्सेप्ट कर ही लेगा. As he went along the road, जैसे वो रोड में जा रहा था, the donkey meet a skinny dog. तो वो एक पतले दुबले डॉग से मिला, covered with the sores. वह उसके पूरे शरीर में कैसे थे, घाव जैसे थे. उसने बोला come with me. उसने बोला क्या मेरे साथ चलोगे, come with me. If you have a good bark, अगर तुम बहुत अच्छे से भौंक लेते हो या गा लेते हो ना, you will find a job. तो तुमको जॉब मिल जाएगी. With the band too. तुम्हें भी उस बैंड में जॉब मिल जाएगी. Just wait and see. देखो क्या होता है. A little later, a stray cat no longer able to catch mice. कुछ समय बाद, a stray cat no longer able to catch mice. मतलब कुछ समय बाद एक है ना उसको बिल्ली मिली जो कि बहुत दिनों से कोई भी चूहे को नहीं पकड़ा था या कैच नहीं किया था, उसे कोई खाने को नहीं मिला था. Join them, उसके साथ मिल जाती है. And the trio hopefully trotted toward the town. और तीनों क्या मस्ती भरी चाल में वो किसके टाउन की तरफ चल देते हैं. All the three were happily passing through a farmyard. वह तीनों किसी एक फार्म यार्ड से के पास से गुजर रहे होते हैं. As they reaches a little further, जब उसके पास समीप पहुंचते हैं, they stop to admire. वह रुकते हैं और एक जो बूढ़ा मुर्गा था उसकी तारीफ करने लगते हैं. क्या बोलते हैं देखो. You sing well. तुम बहुत अच्छा गाते हो. They told him. उन्होंने उससे कहा. Are you ready? Are you so happy about? क्या तुम इस सबसे खुश हो? उसने बोला हैप्पी. Muttered the cockerel with tear in his eye. वह एक दबी आवाज में, घुटन भरी आवाज में जिसे बोलते हैं, उसके आंखों में आंसू था और बोला They want to put me in the pot and make broth of me. वह बोला सब मुझे क्या पॉट में डाल के मतलब भगोने में डाल के उसका जूस बनाकर मुझे पीना या खाना चाहते हैं. I am singing as hard as I can today. मैं जितना आज गा सकता हूँ मैं वैसा गा रहा हूँ. कल मतलब जैसा आज मैं गा रहा हूँ, आज गा लेता हूँ, कल तो मुझे कोई और ले जाएगा. For tomorrow I will be gone. मैं यहाँ से चला जाऊंगा. But the donkey told him. लेकिन डोंकी ने उससे क्या बोला. Run away with us. हमारे साथ चलो. With a voice like yours, you will be famous in Bremen. तुम्हारी जैसी आवाज ब्रीमेन में फेमस हो सकती है. Now there were 4 of them. अब वो कितने लोग हो गए थे, 4 लोग. कौन कौन. डोंकी और वो डॉग, कैट और ये मुर्गा. The way was long. रास्ता लंबा था. Night fell. रात ढल चुकी थी. Very frightened. डरावनी थी. The 4 creatures found themselves in a thick forest. जो 4 creatures थे, जो जीव थे, वो एक घने जंगल में थे. They scarcely knew whether to press on or to hide in some caves and rest. वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम यहाँ रुकें
यहाँ से या केव में किसी में रुक के रेस्ट करें या हम यहाँ से जाएं, ऐसे कुछ वो समझ नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद में क्या हुआ, क्रॉकल जो ये मुर्गा था, द क्रॉकल फ्लू राइट टू द टॉप ऑफ द ट्री। वह उड़कर किसी पेड़ के ऊपर बैठ गया। सडनली इन द डिस्टेंस ही सॉ लाइट अमंग द ट्री। कुछ समय बाद उसने देखा कि ट्री के बीच में से एक लाइट आ रही है। इट केम फ्रॉम अ लिटिल कॉटेज। वो कहाँ से आ रही थी? एक छोटी सी झोपड़ी से। एंड दे क्रेप्ट अप टू द विंडो। वो धीरे से उस विंडो के पास पहुंचे। दे डिसाइडेड टू गो देयर फॉर द शेल्टर। उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहीं रुकेंगे, यही हमारा घर है। एज दे रीच नियर द कॉटेज, जैसे ही उस घर के पास पहुंचे, द डोंकी प्लेस हिज हूफ्स ऑन द विंडो लीड्स। उन डोंकी ने क्या किया, अपने जो पंजे क्या बोलते हैं, खुर होते हैं, वो उसको आगे वाले उसको विंडो पे टिकाया। एंसिस टू सी, मतलब देखने के अंदर क्या है। द डॉग जम्प ऑन द एंसिस टू सी द डॉग जम्प ऑन द डोंकीज बैग। देखने की इच्छुक में द डोंकी क्या, जो डॉग था डोंकी के ऊपर जाके बैठ गया। द कैट क्लिम्स ऑन टू द डॉग, और कैट जो थी उस डॉग के ऊपर बैठ गई। एंड द क्रॉकल फ्लू ऑन द टॉप ऑफ द कैट, और जो मुर्गा था उस कैट के ऊपर बैठ गया। अब चारों एक दूसरे से चढ़ के देख रहे थे। टॉप ऑफ द कैट टू वॉच, फ्लू ऑन द टॉप ऑफ द कैट टू वॉच व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड। यह देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। नाउ द कॉटेज वॉज हाइड अवे of a gang of bandits who were busily celebrating their latest robbery. अंदर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ तो पूरा चोरों का जमावड़ा हो रहा है। वो क्या अभी जो चोरी करके लाए थे लेटेस्ट, उसकी पार्टी में व्यस्त, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, व्यस्त थे उसी में। The hungry donkey and his friend were excited when they saw the food on the table. The hungry donkey, भूखा जो ये था गधा, और उसके जो फ्रेंड थे वर एक्साइटेड, वो एक्साइटेड हो गए जैसे उनने टेबल में खाने की चीजें देखी, उनके मुंह में पानी आने लगा। और क्या हुआ, वैसे ही उनने छलांग लगा दी। दे स्टार्टेड सिंगिंग, और वो गाना गाने लगे। द डोंकी वेयर्ड, डोंकी ढिचको करने लगा। द डॉग बार्क्ड, वो भी भौं भौं चिल्लाने लगा। द कैट मिमियोड, जो कैट थी म्यो 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 करने लगी खाने को देख के। एंड द क्रॉकल कॉका डॉगल डू, वो भी कुकड़ू बोलने लगा। देन दे बस्ट थ्रू द विंडो इन द रूम, और उन्होंने हमला बोल दिया विंडो में। उन्होंने सीधे विंडो से छलांग लगा दी, और कहाँ पे जा गिरे? ऑन द लैम्प, किसके विंडो के बगल में लैम्प रखी रही, उसमें जाके कूद पड़े। द लाइट वेंट आउट, और ऐसे लाइट लैम्प में गिरे तो लाइट बुझ गई। And the room rang with the sound of braying of the dog who had cut his nose on the glass. अब ऐसे कूदने के चक्कर में क्या हुआ, जो गधे की नाक थी वो कट गई, तो वो ढिचको चिल्लाने लगा। The barking dog and the snarling of the cat, कुत्ता भी भौंकने लगा, और जो कैट थी वो भी चिंघाड़ने लगी, वो भी म्यू 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 करने लगी। एंड द क्रॉकल स्क्रीच्ड along with the others, वो भी साथ में इनके चिल्लाने लगा। टेकन कम्प्लीटली बाय सरप्राइज, अब जो चोर थे सरप्राइज हो गए, आखिर ये हो क्या रहा है। द टेरिफाइड बैंडिट फ्लूड स्क्रैमिंग, और वो जो चोर थे वो एकदम भयभीत में आ गए। वो बोलने लगे द डेविल, भूत भूत भूत, द डेविल, वो भूत चिल्लाने लगे। एंड देयर अबेंडेड मील एंडेड अप इन द फोर फ्रेंड्स स्टमक, एंड देयर अबेंडेड मील एंडेड अप इन द फोर फ्रेंड स्टमक। वो जो बचा हुआ खाना था वो इस चारों ने मिलकर निपटाया। कौन? ये जो चारों थे, डोंकी, कैट और ये डॉग और ये जो क्रॉकल था, ये चारों ने मिलकर वो खाना खाया। लेटर हाउएवर, कुछ समय बाद, जस्ट एज द डोंकी एंड हिज कंपेनियंस वर ड्रॉपिंग टू स्लीप, कुछ समय बाद जो डोंकी था और उसके जो साथ वाले थे वो सोने लगे। And one of the bandits crept back to the now quiet house and went to find out what had taken place.
उनमें से जो एक चोर था वो दबे पांव आता है और दिया देखने के लिए कि आखिर जब वो शांत हो जाता है घर कि आखिर हुआ क्या था। द बंडिट ओपन द डोर, जैसे ही उसने चोर ने दरवाजा खोला, विथ हिज पिस्टल इन हिज हैंड, खोला और अपने हाथ में पिस्टल लेके रखा था। ही स्टैप्ड ट्रिमलिंग टूवर्ड द फायर, और फायरिंग करते हुए आया। बाय मिस्टेक, धोखे से उसने क्या किया, ही स्टेप्ड ऑन दी स्लीपिंग कैट, उसने धोखे से कैट के ऊपर पांव रख दिया है। इंस्टेंटली द फ्यूरियस कैट, मतलब फ्यूरियस डरी हुई कैट ने क्या किया, कैट ने क्लोथ इन टू द बैंडेज फेस, उसने अपना पंजा उसके फेस पे मार दिया। द मैन फेल्स बैकवर्ड ऑन द डॉग, और वो जो चोर था वो पीछे की तरफ कुत्ते के ऊपर गिर गया, ड्रॉपिंग, और उसकी जो पिस्टल थी, ड्रॉपिंग हिज पिस्टल विच वेंट ऑफ, और उसकी पिस्टल गिर गई और वो बंद हो गई। एंड द एनिमल शार्प टीथ सैंक इनटू हिज लेग, और एनिमल्स के जो मतलब वहां पे डॉग था, और एनिमल्स आपने देखा होगा कि जो डॉग के साइड के जो टीथ होते हैं, जिनको कैनाइन टीथ कहते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं, वो उसने जाके, हाँ नुकीली, वह जाके उसने उसके टांग पे काट लिया। When the donkey saw the bandit figures at the door, जैसे ही डोंकी ने उस चोर को देखा तो उसने क्या किया, ही गेव अ ट्रेमेंडस किक, उसने जोर जोर से उसको बहुत सारी लात मारी, सेंडिंग द मैन फ्लाइंग राइट थ्रू द डोरवे, और वह जाके दरवाजे की तरफ गिर पड़ा। द क्रॉकल ग्रेटेड हिज फीट विथ हिज अ ग्रीम क्रोइंग साउंड, और जब मुर्गा था वो बहुत खुश हुआ, अरे वाह, मतलब क्या करा, ऐसे क्या, जो चोर था वो डर गया था एकदम से, और वो बोला स्क्रीम, और वो चिल्लाने लगा कि भागो भागो भागो, देयर इज अ हॉरिबल विच सिटिंग इन द हाउस, वो बोला कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। हु स्पॉट मी, उसने मुझे पकड़ लिया। स्क्रैच माई फेस, उसने मेरे फेस पे खरोच दिया। विथ हिज लॉन्ग क्लॉज, अपने नाखूनों से, जो उसके लंबे लंबे नाखून थे उससे उसने मेरे फेस पे खरोच दिया। एंड बाय द डोर स्टैंड अ मैन, और मैन जो दरवाजा है उसके पास में एक आदमी है जिसके हाथ में क्या है, विथ अ नाइफ, उसके हाथ में नाइफ है। हु स्टेप्ड मी इन द लैब, उसने मेरे पैर में घोंप दिया, छुरा घोंप दिया। एंड इन द यार्ड देयर इज लाइज अ ब्लैक मॉन्स्टर, और एक उन सबका जो मुखिया जो कह सकते हैं, मॉन्स्टर यानी शैतान टाइप का, वो बैठा है मतलब ऊपर। और हु बीट मी विथ अ वुडन क्लब, उसने मुझे एक डंडे से मारा। एंड अबव द रूफ सिट द जज, और एक छत पे जाके एक जज बैठा हुआ है जो बोलता है ब्रिंग द रग हियर टू मी, बोलता है कि मेरे पास इस शैतान को लेके आओ। सो आई गॉट अवे एज वेल आई कुड, जैसे मैं भाग सकता था वहां से मैं भागा। सो आई कुड अवे एज वेल एज आई कुड। सो द डंकी, द डॉग, द कैट एंड द क्रॉकल टुक ओवर द हाउस, अब चारों ने वहां पे कब्जा कर लिया। चारों आराम से रहने लगे। विदाउट एनी ट्रबल, बिना किसी परेशानी को वह घर उनका हो गया था। विद द बूटी लेफ्ट बिहाइंड बाय द बंडित, जो चोरों के द्वारा लूटी हुई चीजें थी। ऑलवेज हैड अ फूड ऑन द टेबल, हमेशा उनके टेबल पे खाना रहता था, वो आराम से खाते थे। एंड लिव्ड हैप्पीली, बड़ी खुशी से रहते थे। कंटेंटेड फॉर मैनी, और बहुत समय तक उन्हें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं हुई, और आराम से रहते थे और खाना खाते थे और सोते थे। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई थिंक ऑल आर यू एंजॉय वेरी वेल। द म्यूजिशियन ऑफ ब्रेमेन। If you like this video or story, please like, share and subscribe my channel Learn with Man.